भक्तों, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आज हम फिर से एक नए मंदिर में आ गए। इस मंदिर का नाम है कोंडगामा मंदिर। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के गोलला मम्मीदादा में स्थित है ये मंदिर। विष्णु भगवान के 7वें अवतार राम को समर्पित है ये मंदिर। ये गोदावरी नदी की तुल्यभागा नदी के सहायक नदी पर बनाया गया। भक्तों, अब हम राम मंदिर के अंदर जाएंगे और देखेंगे। ये बहुत फेमस राम मंदिर है। आप देख रहे हैं राम मंदिर। ये मंदिर काकीनाडा से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, राजमुंड्री से 45 किलोमीटर और विशाखापट्टनम से 180 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आप देख रहे हैं इसके शिखर कैसे बने हुए, देखिए 2 गोपुरम हैं इसमें। इस मंदिर का निर्माण 1889 में शुरू हुआ था, जब भाइयों द्वारा दारपम मुनपुंडी, सुब्बी रेड्डी और रामी रेड्डी ने भूमि दान की और राम और सीता की लकड़ी की मूर्तियों के साथ एक छोटा सा मंदिर बनाया। 1939 में एक बड़ा मंदिर बनाया गया था। 2 गोपुरम का निर्माण 1948 और से 50 और 1956 से 58 में किया गया था। ये देखिए आप, अद्भुत मंदिर है। बहुत ही बड़ा कोर्टयार्ड है इसके पास। देखिए हम इसी में चल रहे हैं। नीचे गर्भगृह के ऊपर राम दरबार बनाया गया है। उसे देखने के लिए 50 रुपये की टिकट यहाँ से लेनी पड़ती है। वहाँ फ़ोटोग्राफी बिल्कुल मनाही है, इसलिए आपको वहाँ उसके लिए आना ही पड़ेगा। ये आपको दूसरा गोपुरम दिखाई दे रहा है। ये देखिए, हम यहाँ से अंदर जाने वाले हैं। पहले मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ अंदर क्या है, कैसा है। फिर इसके बाद में आपको दोनों गोपुरम में ऊपर जाके देखेंगे। ये देखिए, कहीं जी की मूर्ति नजर आई। अब हमें राम सीता लक्ष्मण के साथ ही नजर आए। ये मूर्तियाँ यहाँ नीचे गर्भगृह में है। इस गर्भगृह के ऊपर जो राम दरबार बनाया गया है वो शीशे से अलंकृत है। बिल्कुल आपको कभी आपके पाँव अलग दिखाई देंगे, सर अलग दिखाई देगा, कभी आप बहुत छोटे दिखाई देंगे और एक पीछे देखेंगे तो आगे पीछे एक साथ देख पाएंगे। इस तरह के अद्भुत कलाकृति रची गई है गणेश जी। देखिए, अब हमने 50 रुपये की टिकट लेके फर्स्ट फ्लोर पे जा गए, जहाँ पे राम दरबार है और शीशे की मतलब दर्पणों से ऐसा सजाया है कि अद्भुत मैजिक उत्पन्न होता है, ऐसा लगता है। पूरी रामायण, महाभारत और भगवत को मूर्तियों के द्वारा त्रास दिया गया। हम अब इसके सेकंड स्टोरी पे हैं। देखो बाहर का अद्भुत नज़ारा नज़र आ गया। ये देखिए किस तरह से स्टेच्यूज को बनाया गया है। इसमें नक्काशी की गई है, अद्भुत नक्काशी। को मैं दिखा है कितने समय बना था। ऐसे ही देखो, ये कोने में दरवाजे बालकनियाँ निकली हुई, इससे ये दिखाई देगा आपको, मंदिर दिखाई देते हैं। इस साइड भी निकला हुआ है ऐसे ही देखो, और ये दिखाई देगा बीच का। ये बीच में इस इधर हम खड़े हैं, सामने भी ऐसा ही है, बिल्कुल बीच में ही है राम मंदिर। और इस साइड से इधर बालकनी, अगर हम इधर जाते हैं चारों तरफ बालकनी है। अब देखो ये इधर जाते हैं तो इधर भी बना है ऐसे ही, लेकिन इधर कुछ नहीं है ना। ये देखो श्री राम प्रभु इस तरह से पत्थरों से अद्भुत कलाकृति। ये देखो, ये यहाँ से जरा सा जूम करता हूँ, आपको नजर आएगा। नजर आ रहा है।
शिव पार्वती, विष्णु, अद्भुत कलाकारी। ये देखिए पूरी राम की जो कथा है, कहानी है रामायण की, उसको मैं लगभग पत्थरों में पढ़ने की कोशिश की है। और इसी तरह से अगर मैं 2 हो गए ना, अब तीसरी तरफ जाता हूँ, तो इसी तरफ जाता हूँ। ये देखिए तीसरा आ गया, तीसरी बालकनी आ गई। तीसरी बालकनी में भी ये देखो इसी तरह से गुदे हुए, मतलब अद्भुत कलाकृति। ये देखो, ये देखो ऊपर आ गई, ये देखो। अगर मैं चौथी बालकनी में जाता हूँ, चौथी बालकनी मतलब इसके अंदर चौथी बालकनी, 4th बालकनी के अंदर, तो आपको ऐसे दिखाई देगा फिर से। ठीक है, इसे ज़रा सा कम जूम करता हूँ। ये देखिए इसी तरह से ऊपर, और सामने देखो वो ये जो है और पूरा, और मैं इसे ज़रा करके जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दिखाई देगा, इसको जूम करो और जूम करता हूँ इसी तरह से। ये इस साइड दिखाऊं, ये देखिए इस तरफ पूरी रामायण है, इधर खुदी पड़ी है। ऊपर देखेंगे चारों तरफ से नक्काशी, एक अद्भुत कला। अब ठीक है, ये तो बाहर की थी बालकनी जो दिखाई दे रही थी। अब नीचे जाने के लिए ये देखिए, हाँ ये देखिए एक रास्ता है नीचे जाने के लिए, ये बीच में है, बीच में हम इसके बीच सकते हैं इसके हैं। इसी तरह से 14 मंजिला है ये पूरा, 14 टावर्स हैं ऊपर तक, और नीचे जाने के लिए एक रास्ता, एक और एक रास्ता नीचे जाने के लिए, और फिर एक नीचे जाने के लिए तीन है ना, दो ही है बस। हम एक गोपुरम पे खड़े हैं और ये बीच में भी उन्होंने एक मंडप टाइप का बना रखा है, छोटा सा गोपुरम, और दूसरा उस तरफ है। तो इस पूरे गोपुरम के ऊपर जो भी गोपुरम बने हैं उन पे महाभारत, रामायण, भागवतम पूरी तरह से चित्रित की गई है। मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और 2 विशाल गोपुरम के लिए उल्लेखनीय है, जो 160 से लेकर 170 फीट और 200 से 210 फीट पर खड़े हैं। मंदिर के गोपुरम को रामायण, महाभारत और भागवतम के दृश्यों को चित्रित करते हुए जटिल नक्काशीदार मूर्तियों से सजाया गया है। गोपुरम 160 से 170 फीट ऊंचा है। इसमें 9 मंजिला और 5 कलश हैं। पश्चिमी मुखी गोपुरम 200 से 210 फीट ऊंचा है और इसमें 11 मंजिल और 5 कलश है। 1975 में गर्भगृह के ऊपर 2 मंडपों के बीच एक दर्पण हॉल बनाया गया था। दर्पण हॉल में आप अगर जाएंगे तो बहुत अद्भुत है ये। एक तरफ श्री राम पट्टाभिषेकम राज्याभिषेक होगा और एक तरफ प्लास्टर रहता है, प्लास्टर है। दूसरी ओर राम हनुमान को आशीर्वाद देते हैं और गर्भालय में हनुमान के साथ राम और लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां हैं। ये अभी हम अंदर जाएंगे तो देखेंगे। मंदिर के शिखर को राम के बचपन को दर्शाने वाली मूर्तियों से सजाया गया है और भक्त लोग 300 सीढ़ियाँ चढ़कर गोपुरम के शीर्ष मंजिल तक पहुँचते हैं। यहाँ रामनवमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें राम और सीता का वार्षिक विवाह समारोह होता है और सड़कों पे जुलूस भी निकाला जाता है। देखिए आप ये गोपुरम कैसा सुंदर है। इसमें रामायण, महाभारत और भागवतम के जो
दृश्य थे उनको मूर्ति में उतारा गया, शब्दों के बजाय मूर्ति में उतारा गया और एक व्यक्ति को ज़रूर देखने जाना चाहिए। बहुत अद्भुत है। मैंने काफ़ी देर तक, आधे घंटे 1 घंटे तक मैं यहाँ था और उस दौरान मैंने इसे ऊपर से नीचे तक